नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये आया आपका सीबीएसई 2016 में। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो एक्स की वैल्यू ए और बी के टर्म्स में निकालनी। एक चीज और बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी रहती है। आगे पढ़िए, देखो ये इक्वेशन है एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 और कॉमा लगा के एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए कॉमा बी। मतलब समझो, वो कहना चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू ना तो ए के इक्वल होगी कभी भी और एक्स की वैल्यू बी के इक्वल भी नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। ठीक, तो ये जो कंडीशन यहाँ लिखी हुई है इससे आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो। इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि यहां से देखो जरा, अगर आपने x की जगह क्या ले लिया a, या x की वैल्यू a आ गई, तो सोचो जरा क्या हो जाएगा। यहाँ x की जगह a, तो a माइनस ए जीरो, b अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है इसलिए। और इसी तरीके से अगर x की जगह b ले लिया जाए तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा b माइनस ए, और यहाँ b x की जगह b माइनस ए, b माइनस बी कितना होता है जीरो, a अपॉन जीरो, फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कहीं इक्वेशन में टर्म्स नॉट डिफाइंड ना हो जाएं, इसलिए एक्स की वैल्यू ए और बी नहीं हो सकती है। तो बस इतना ही इसका काम था, अब ज्यादा टेंशन मत लो। अब इसके बारे में 11th में पढ़ोगे आप, अभी इसको छोड़ दो। अब आप सवाल पे ध्यान दो। सवाल क्या आपका, ए अपॉन एक्स माइनस बी और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 है। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ भी ब्रैकेट लगाओ, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको ये करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया करो हमेशा नीचे। ठीक, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। लो, एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी, और कुछ नहीं करना है। इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको उठा के यहाँ, यानी कि ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, एक्स माइनस ए, तो ए इंटू एक्स माइनस ए, और ये वाला प्लस लगाकर b इंटू एक्स माइनस बी, बी इंटू एक्स माइनस बी। ओके, तो b इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू में 2। ये लीजिए। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में पूरा लिखा है ये इस पूरे में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो इसको उधर भेज देते हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता है 2 में। राइट हैंड साइड जो भी नंबर होगा उसमें ये पूरी चीज जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगी, और ये चीज एज इट इज बचा रहेगा। समझो, ठीक है भाई। अगर आपके पास ऐसा होता क्या, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, तो अब आप क्या करते, y को उधर भेज देते ना, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई कर देते। तो बस वही चीज़ तो है, y की जगह ये पूरा लिखा है, इसको उधर जाके 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये, चलो अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, a इन द ब्रैकेट x माइनस ए और प्लस b इन द ब्रैकेट x माइनस बी, ओके, इज इक्वल्स टू में 2, और ये इधर डिनोमिनेटर में उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इन द ब्रैकेट x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो a को अंदर भेज दो, a इंटू एक्स होता है ए एक्स, ठीक, और प्लस माइनस माइनस ए इंटू ए होगा माइनस का ए स्क्वायर। ये लो, यहाँ प्लस है, ए कैसा है पॉजिटिव, ये वाला ए नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, ये वाला प्लस कॉपी करेंगे। उसके बाद b इंटू एक्स होता है बी एक्स, ओके, और प्लस माइनस माइनस, करेक्ट, b इंटू बी होता है क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में। अब ध्यान दें, ये 2 आपका ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सही है, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस बी एक्स, ठीक। अब माइनस ए की बारी, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, ओके, और माइनस ए इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस, और इंटू बी ए बी, ये लो, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो बच्चों, देखो ये ax और प्लस बी एक्स को पास पास ले आओ, देखते हैं क्या होता है। ax और प्लस बी एक्स रीअरेंज कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ax प्लस बी एक्स पास पास आ गए, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बचा, तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बच गया, इज इक्वल्स टू में कुछ नहीं किया है, ax प्लस बी एक्स को पास पास, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो 2 जाएगा अंदर, तो 2x स्क्वायर, सही है, और 2 इंटू माइनस बी एक्स, सो माइनस 2 बी एक्स, और 2 इंटू माइनस ए एक्स माइनस 2 ए एक्स, और प्लस का 2 और प्लस का ए बी, यानी कि 2 इंटू ए बी, सो प्लस 2 ए बी आ गया। ये लीजिए, सही है, ये ऐसा हमारे पास आ गया। ओके, चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या चल रहा है यहाँ पर। ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से बच्चों चेक करना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। देखो ये ए एक्स है, ठीक, और यहाँ माइनस 2 एक्स है, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करने जा रहे हैं, समझो आराम से एकदम। देखो हम एक काम करते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स लेफ्ट में लिखा है, इसको ऐसा ही लिखे रहने दो, ए एक्स प्लस बी एक्स को लेफ्ट में लिखे रहने दो। और क्या करोगे, देखो ये जो माइनस का 2ax है इसको लेफ्ट में लेके जाओगे तो प्लस 2ax हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 2bx को लेफ्ट में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2bx हो जाएगा, ठीक।
तो ax प्लस बी एक्स के पास हम इन दोनों को ले आए तो पॉजिटिव हो गया, ये दोनों इधर आके पॉजिटिव, ax प्लस बी एक्स और प्लस 2ax और प्लस 2bx। अब ध्यान दो क्या कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए ये 2x स्क्वायर लिखा हुआ है आपका राइट हैंड साइड, चलो इसको लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से चेक करो, इसको लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 2x स्क्वायर आपने लिखे रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। उसके बाद ध्यान दो बच्चों, ये माइनस ए स्क्वायर को राइट में भेजोगे और माइनस बी स्क्वायर को भी राइट में भेजोगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यानी कि प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, सही है। और राइट हैंड साइड क्या बच गया, प्लस 2ab बच गया, ये लो, सही है, चेक कर लो। एक्स प्लस बी, भाई ये एक्स वाले टर्म थे तो इनके पास हम एक्स वाले टर्म लेके आए, पॉजिटिव हो गए, 2x स्क्वायर को राइट में रहने दिया, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को राइट में भेजा तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab तो था ही। अब ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, ठीक। और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से चेक करना बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास देखो ax और प्लस 2x 3ax, भाई एक ax तो ये और 2 ये है ना, तो 2ax प्लस x 3ax और प्लस देखो bx और प्लस 2bx कितना हो जाएगा 3bx, ओके, इज इक्वल्स टू में यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर और प्लस में ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ओके, करेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से देखो, अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो यहां से इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 3, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी है ना, और x भी कॉमन ले लिया तो 3x कॉमन ले लोगे, x को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो, x पीछे से मल्टीप्लाई करेगा 3 आगे से तो 3ax और प्लस 3bx हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये 2x स्क्वायर है, ध्यान देना जरा, और 3 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, इस पूरे ब्रैकेट को उधर ले जाओगे तो लेफ्ट में 0 बचेगा और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 इन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स, ओके, और प्लस में क्या बचा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बचा ही हुआ है, बस हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते थे और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर था और ये एक्स वाला टर्म है ये उधर गया तो माइनस का 3 इन द ब्रैकेट a प्लस बी एक्स और प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक से लिख लें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से चेक करना, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर और माइनस का 3 इन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, भाई 0 इसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है, ठीक, तो इस पूरे को 0 के इक्वल रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है, चले करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या है, इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर और माइनस 3 इन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, देखो कुछ भी इसमें है नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो, इसको उठा के यहां मल्टीप्लाई करोगे, किसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना इंटू 2x स्क्वायर, तो बताओ आंसर क्या आएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सही है ना भाई, 2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो मिडिल टर्म है ये रहा मिडिल टर्म आपका क्या, माइनस 3 इन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि एडिशन पर -3 आ जाए, मल्टीप्लीकेशन पर प्लस का 2 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिखोगे -2 इन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू, ये a प्लस बी एक्स से क्यों डर रहे हो भाई, बस आप नंबर देखो, -2 को आप -3 को आप क्या लिखोगे -2, a प्लस बी एक्स तो रहेगा और फिर -1 और a प्लस बी एक्स तो रहेगा ही, a प्लस बी एक्स तो रहेगा ही, समझ गए भाई, चेक कर लो ना, ये लाइक टर्म्स ही तो है, इसके पास भी a प्लस बी एक्स है, इसके पास भी a प्लस बी एक्स है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 1 3 तो होता है, साइन लगेगा माइनस का और a प्लस बी एक्स आ जाएगा, क्या दिक्कत है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें किसको, -2 a प्लस बी एक्स को अगर मल्टीप्लाई लें किसके साथ, -1 इन द ब्रैकेट a प्लस बी एक्स के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो वही आएगा जो लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया था, ठीक। तो इस तरीके से इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, अब कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर, अब ध्यान दो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, -2 a प्लस बी इंटू एक्स और -1 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस क्या है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। नाउ अब ध्यान दो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, चेक कर लेना। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 और x, 2 और x कॉमन आ गया, सही है। तो क्या बचेगा बताओ, यहां से 2 चला गया, x चला गया, तो एक x बचेगा, फिर ये वाला माइनस 2 चला गया, x चला गया, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। ध्यान देना जरा, ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा, ये लो। अब यहाँ करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि a प्लस बी ब्रैकेट में, तो बाहर आपको दिखाने के लिए करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर से चेक कर लो, यहाँ से 2 गया, सॉरी 2x गया तो एक x बचा, फिर ये वाला माइनस, और 2x गया तो ब्रैकेट में a प्लस बी बचा। अब ध्यान दो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो जवाब है इसमें से कुछ कॉमन नहीं आपको मिल रहा है, तो पहले तो आप माइनस, देखो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सुन रहे हो, तो ये 1 को आप हटा सकते हो यहाँ से। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से पहली बात तो माइनस का साइन कॉमन आएगा, नंबर 1। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना a प्लस बी, ये कॉमन आ जाएगा। अब ऐसा करोगे तो ये x के आगे पहले नेगेटिव था, ये अब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा पॉजिटिव अब, और ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a प्लस बी चला गया तो a प्लस बी ही तो बचेगा, और इज इक्वल्स टू में 0, ये लो। ओके, अब आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे इस तरीके से, ठीक। क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान चेक करो, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, तो ये जो करली ब्रेसेस में लिखा है ये कॉमन आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। क्या लिखा है करली ब्रेसेस में, x माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस बी, यही लिखा है। अरे ये चीज़ यहाँ भी है और ये चीज़ यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस a प्लस बी चला गया, क्या बचा 2x, और ये वाला माइनस हम एज इट इज कॉपी करेंगे, यहाँ से x माइनस a प्लस बी चला गया, क्या बचेगा ब्रैकेट में a प्लस बी, ये लो, और इज इक्वल्स टू में 0। अब एक बार हम इसको, भाई ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में ही तो है, ठीक, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, किसको, ध्यान चेक करो, एक बार आप रखोगे x माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस बी को 0 के इक्वल, और एक बार आप रखोगे इसको 0 के इक्वल, किसको, 2x माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस बी, है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब सुनो, यहाँ करली ब्रेसेस लगा था, तो एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। अब सुनो, यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ब्रैकेट हटा दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ माइनस ऑफ a प्लस बी है, सही है ना, तो a प्लस बी के आगे पूरा नेगेटिव, तो इस ब्रैकेट को जब पकड़ के उधर ले जाओगे तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा, ब्रैकेट में a प्लस बी तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट के आगे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, लो, तो x इज इक्वल्स टू प्लस लिखा नहीं जाता है, यानी कि a प्लस बी ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में लिखो चाहे जैसे लिखो, कहने का मतलब है कि x की एक वैल्यू तो आ गई कितनी, a प्लस बी, लो भाई, ठीक। अब ध्यान दो, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट आप हटा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो। अब यहां से क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस ऑफ a प्लस बी उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरे ब्रैकेट को पकड़ के उधर ले जाओ राइट हैंड साइड, तो ये माइनस जो है ना ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी के आगे कोई साइन नहीं लगेगा, अब यानी कि 2x कितना आ गया बच्चों, a प्लस बी, ब्रैकेट हटा दो, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से बच्चों एक x की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस बी, और दूसरी जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, a प्लस बी बाय 2। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उन्होंने बोला था x a और b के इक्वल नहीं है, तो कहाँ आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, x ना तो a आ रहा है ना तो कभी भी b आ रहा है, x या तो a प्लस बी बाई 2 है या तो a प्लस बी है। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इसको आप लोग कर लीजिए।